दोस्तों कैसे हैं आप सब। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th एंड 11th की इंग्लिश ग्रामर। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ लिया था, ग्रामर में सिंथेसिस का पार्ट पढ़ रहे थे, जिसमें से दिया गया था दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार से बनाते हैं, तो 8 प्रकार से बनाते थे। जिसमें से पहला नियम था पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के अंतर्गत 3 प्रकार की पार्टिसिपल हम लोगों ने पढ़ी थी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। उसके बाद में इन्फिनेटिव का प्रयोग किया था। इन्फिनेटिव के बाद में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पढ़े थे। अब उसके बाद में आ जाता है नंबर जिरंड या नाउन से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग, यानी जिरंड या नाउन से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग किस तरीके से करते हैं। जिरंड क्या होता है, जिरंड में कोई भी यदि वर्ब लिखी है तो आईएनजी उसमें जुड़ा होता है और उसके साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर वाज वर का प्रयोग नहीं होता है, तो वो जिरंड बन जाती है। तो आइए देख लेते हैं इसके नियम क्या होते हैं। तो इसका नियम दिया गया है, जिरंड बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। यानी कोई भी अगर हमें जिरंड बनानी है तो उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे। और इसका अर्थ क्रिया के अंत में ना नी ने करके आता है। तो देख लेते हैं किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला इसका एग्जाम्पल है, दिया गया सीता बॉट ए पेन, शी गैव 5 रुपीज फॉर इट। अब हमें क्या करना है, नाउन या देख लेते हैं यहाँ पर हेडिंग क्या थी, लिखा है जिरंड। जिरंड या नाउन से पूर्व प्रीपोजिशन, यानी नाउन या जिरंड से पूर्व हमें क्या लगाना है, प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। और प्रीपोजिशन लगाकर दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में जोड़कर लिखना है। तो आइए देख लेते हैं पहला एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल दिया गया, सीता बॉट ए पेन, शी गेव 5 रुपीज फॉर इट। अब देखेंगे यहाँ पर तो लिखेंगे सीता बॉट ए पेन। तो देख लेते हैं सीता बॉट ए पेन। अब यहाँ पर क्या लगा दिया, फॉर, ये प्रीपोजिशन है और ये किसके पहले है, 5 रुपीज यानी 5 रुपए, यानी ये नाउन के पहले लगा दिया गया है। तो नाउन के पहले क्या किसका प्रयोग किया गया, प्रीपोजिशन का। तो इस तरीके से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए नाउन के पहले फॉर का प्रयोग यानी प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, सीता बॉट ए पेन, शी गैव 5 रुपीज फॉर इट। तो सीता बॉट ए पेन फॉर 5 रुपीज, इस तरीके से बनाते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला एग्जाम्पल। तो अगला एग्जाम्पल दिया गया ही गैव मी एडवाइस, ही आल्सो हेल्प्ड मी। अब देख रहे हैं तो उसमें क्या किया है, एडवाइस यानी उसने सलाह तो दी है, सलाह देने के साथ साथ क्या किया, मदद भी की है यानी सहायता भी की है। तो क्या करते हैं, जब दो कार एक साथ होते हैं यानी तो क्या लिखेंगे, बिसाइड्स। तो बिसाइड्स, अब देखो बिसाइड्स गिविंग, गिविंग क्या है, ये गिव था, गैव था। तो गिव, इसको जब बनाते हैं जिरंड में तो क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो गैव की फर्स्ट फॉर्म गिव और गिव में आईएनजी जोड़ दी, गिविंग। तो ये क्या हो गया, ये बन गया जिरंड। अब जिरंड या नाउन से पहले में क्या प्रयोग करना है, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या आ गया, बिसाइड्स। तो क्या लिखेंगे, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस ही हेल्प्ड मी, यानी सहायता के साथ साथ उसने और क्या किया, मदद भी की, सहायता भी की। यानी पहले अच्छी सलाह दी, उसके बाद में सहायता भी की। तो इस तरीके से बनाते हैं। अब देख लेते हैं इसका अगला एग्जाम्पल। तो अगला एग्जाम्पल दिया गया, आई मेड माई बेस्ट एफर्ट, आई कुड नॉट पास बीए। अब देख लेते हैं इसमें इसको किस तरीके से बनाएंगे। तो इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखा, इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट्स। तो देखिए यहाँ पर दिया गया इन स्पाइट ऑफ, यानी करने के बावजूद। इसका मतलब होता है, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है करने के बावजूद, यानी माई बेस्ट एफर्ट यानी मेरे सबसे अच्छे जो एफर्ट थे, जो सबसे अच्छा प्रयास था, वो करने के बावजूद आई कुड नॉट पास बीए, यानी वो जो है बीए पास नहीं कर सका। तो इस वजह से यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट्स, उसके बाद में कॉमा लगा कर लिख देंगे आई कुड नॉट पास बीए। तो इस तरीके से ये बन जाएगी, यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जिरंड या नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके इस तरीके से एक सिंपल सेंटेंस में बनाते हैं। अब देख लेते हैं इसका अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट इसका दिया गया है, द सन सेट, द जर्नी वॉज नॉट एंडेड। तो अब देख लेते हैं, तो लिखेंगे द सन सेट। अब यहाँ पर द एंड ऑफ जर्नी, जर्नी क्या हो जाएगी, यानी उसकी यात्रा, इसे नाउन बना देंगे। तो द जर्नी को जब नाउन बना देंगे तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बिफोर आ जाएगा, यानी ये प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया बिफोर। तो द सनसेट बिफोर द एंड ऑफ जर्नी, यानी यात्रा के समाप्त से पहले। तो जब यात्रा को नाउन में बनाएंगे, संज्ञा में बदलेंगे, तो यहाँ पर जर्नी को बाद में रखेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं पहले रखा था, यहाँ पर बाद में कर देंगे। तो द सनसेट बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को बनाएंगे। अब देख लेते हैं इसका अगला सेंटेंस। जैसे अगला सेंटेंस दिया गया, सीता हैड फेल्ड, शी हर्ड द न्यूज, शी फेंटेड। तो अब देख लेते हैं इसमें भी क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पर दिया गया हर्ड, हर्ड मीन्स होता है सुनना, ये थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म है। अब इसकी फर्स्ट फॉर्म प्रयोग क्या करते हैं, हियर। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म जो है वो हियर है।
तो यहाँ पर देखो क्या किया गया, हियर में आईएनजी जोड़ दी गई। तो अगर किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाती है, वो जिरंड बन जाती है। तो जब जिरंड का प्रयोग करेंगे तो जिरंड के पहले क्या कर लेंगे, हम प्रीपोजिशन रखेंगे। तो लिखा है हियरिंग, हियरिंग के पहले प्रीपोजिशन क्या लगा दिया, ऑन। तो आ जाएगा ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर फेलर। ऑफ हर प्रयोग किसके लिए किया गया, सीता के लिए। तो ऑफ हर फेलर सीता फेंटेड, यानी जैसे उसने ये समाचार सुना कि वह फेल हो गई है, वो पूरी तरीके से अचेत हो गई, यानी एकदम से उदास हो गई, फेंटेड हो गई। अब आइए देख लेते हैं इसका दूसरा। तो दिया गया यदि दो साधारण वाक्य पैसिव वॉइस में दिए गए हैं तो उन्हें जोड़ते समय जिरंड के पैसिव फॉर्म में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यानी दो वाक्य यदि पैसिव वॉइस में दिए गए हैं तो उनसे पहले जब दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, यानी बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले ही प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देंगे। यानी जो भी पैसिव वॉइस में बीइंग लगाते हैं उसके पहले ही हम प्रीपोजिशन रखेंगे। तो देख लेते हैं किस तरीके से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है ही वॉज अवॉर्डेड। ही माने उसे, वॉज माने वॉज, अवॉर्डेड मीन्स यानी सम्मानित किया गया, उसे अवार्ड दिया गया, कोई प्राइज दिया गया। तो ही वॉज अवॉर्डेड, ही वॉज गिवन ए ट्रॉफी, और उसमें उसे क्या दिया गया, एक ट्रॉफी दी गई। तो अब देख लेते हैं दोनों भी सेंटेंस में वॉज लगा, इसमें भी वॉज लगा, यानी दोनों पैसिव वॉइस में है। तो क्या लिखेंगे, ही वॉज अवॉर्डेड। अब जब दूसरे वाले सेंटेंस को बनाएंगे तो यहाँ पर देखो प्रीपोजिशन पहले लगा दिया, क्या रख दिया, बाई, यानी प्रीपोजिशन की जगह बाई पहले रख दी। तो ही वॉज अवॉर्डेड बाई बीइंग गिवन ए ट्रॉफी। तो इस तरीके से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जेरंड या नाउन से पहले प्रीपोजिशन रखकर किस तरीके से एक सिंपल सेंटेंस में जोड़ते हैं, उन सब सेंटेंस को अभी हम लोगों ने देख लिया। बच्चों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद बच्चों।